हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द टुमारो गोल। आज मैं फिर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक न्यू वीडियो और इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस के एक बहुत ही पॉपुलर इन्वेस्टमेंट स्कीम के बारे में। इसका नाम है एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। क्या है एनएससी, सबसे पहले जान लेते हैं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट भारत सरकार की एक योजना है जो कि स्मॉल इनकम इन्वेस्टर को सेविंग करने के और इसको बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट की गई थी और इसको गवर्नमेंट ने 1989 में स्टार्ट किया था और ये स्कीम पोस्ट ऑफिस से स्टार्ट की गई थी और आज के टाइम में भी इस स्कीम को सिर्फ और सिर्फ पोस्ट ऑफिस के जरिए ही लिया जा सकता है। एनएससी सर्टिफिकेट एक लो रिस्क और एक गारंटेड इन्वेस्टमेंट स्कीम है। तो आइए जानते हैं इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इस स्कीम में कोई भी भारतीय नागरिक इन्वेस्टमेंट कर सकता है और इसमें कोई भी एज क्राइटेरिया नहीं है। अगर इसमें कोई भी माइनर अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो भी करा सकते हैं। बस कंडीशंस इतनी सी है, माइनर अकाउंट को पेरेंट द्वारा ऑपरेट किया जाएगा। तो चलिए अब जानते हैं कि इसमें करंट इंटरेस्ट रेट क्या है। एनएससी में अभी जो करंट इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो है 6.8% का और गवर्नमेंट हर क्वार्टर में इसका इंटरेस्ट रेट चेंज करती रहती है। तो हर 3 महीने में इसका इंटरेस्ट रिवाइज होता है। अब यहाँ पर एक बात याद रखिए कि हम जब भी एनएससी अकाउंट ओपन करते हैं उस टाइम पर जो भी इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा वो मैच्योरिटी टाइम तक के लिए लॉक कर दिया जाता है और इसमें मिलने वाले इंटरेस्ट कंपाउंड होते हैं। ये हमें मैच्योरिटी के टाइम पे ही मिलते हैं। मिनिमम डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट, बेसिकली ये इन्वेस्टमेंट एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और इस स्कीम में मिनिमम 1000 तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इसके ऊपर 100 रुपीज़ के मल्टीपल में अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं, यानी कि 1100, 1200, 1300। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैच्योरिटी बेनिफिट, हम जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे आने वाले 5 साल के लिए हमारा पैसा लॉक हो जाएगा और 5 साल कंप्लीट होते ही मैच्योर हो जाएगी और हम अपने पैसे को इंटरेस्ट के साथ वापस ले सकते हैं। आइए जानते हैं प्री मैच्योर विड्रॉल के क्या रूल्स हैं। वैसे तो एनएससी स्कीम में प्री मैच्योर क्लोजर अलाउ नहीं है। इसमें इन्वेस्ट किया गया पैसा हम 5 साल से पहले नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस जैसे कि अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है या फिर लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो गया हो तो ऐसे सॉलिड केस में हम प्रीमेच्योर विड्रॉ करा सकते हैं। तो आप इतना मान के चलिए, नॉर्मल सिनेरियो में एक बार पैसे इन्वेस्ट करने के बाद वापस विड्रॉल नहीं कर सकते हैं मैच्योरिटी से पहले। तो चलिए अब हम जान लेते हैं एनएससी स्कीम में इंटरेस्ट का कैलकुलेशन क्या होगा 6.8% के अकॉर्डिंग। लेट्स से हमने इसमें 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट किया है 6.8% के हिसाब से। हमारा इंटरेस्ट अमाउंट बनेगा 3,895 रुपीज़। इसका मतलब है हमें मैच्योरिटी पे जो अमाउंट मिलेगा वो होगा 13,895 रुपये और अगर हम 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें 38,949 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिलेगा और अगर हमने इसमें 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं 6.8% के अकॉर्डिंग तो हमारा इंटरेस्ट जो बनेगा 3,89,493 रुपीज़, यानी कि जो मैच्योरिटी पे टोटल अमाउंट हमें मिलेगा वो रहेगा 13,89,493 रुपये। इसी तरीके से आप अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं, आप जितना भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो चलिए अब देखते हैं इस स्कीम में अकाउंट ओपन कराने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। इस स्कीम को हम इंडिया के किसी भी पोस्ट ऑफिस से ओपन करा सकते हैं। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आइडेंटिटी प्रूफ और एक एड्रेस प्रूफ देना होगा। सारे डॉक्यूमेंट हमें सेल्फ अटैच्ड करने होंगे और अगर हम ज्वाइंट अकाउंट ओपन करा रहे हैं तो सारे अकाउंट होल्डर की 2 रिसेंट फोटोग्राफ लगेंगे। एनएससी को हम कैश, चेक या कार्ड से परचेज कर सकते हैं। अकाउंट ओपन होने के बाद आपको पोस्ट ऑफिस से एक पासबुक इशू कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं टैक्स बेनिफिट की। हम एनएससी स्कीम में जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उस पर अंडर सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपीज़ तक का डिडक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा जो मैच्योरिटी वैल्यू होगी वो भी अंडर सेक्शन 1010D के तहत टोटली टैक्स फ्री होगा, यानी कि उस पर किसी भी तरीके का कोई टैक्स नहीं देना होगा। अब हम देख लेते हैं एनएससी अकाउंट को ट्रांसफर करने के क्या रूल्स हैं। एनएससी अकाउंट को एक पर्सन से दूसरे पर्सन को भी ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि जिस पर्सन के नाम से अकाउंट ओपन किया गया है अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में जो भी उनके नॉमिनी है उनके पास ऑप्शन होता है, अगर वो चाहे तो एनएससी अकाउंट को क्लोज भी कर सकते हैं या फिर अपने नाम से ट्रांसफर करा सकते हैं। इसके अलावा अगर ज्वाइंट अकाउंट है और किसी एक ज्वाइंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो दूसरा ज्वाइंट होल्डर चाहे तो अपने नाम से ट्रांसफर करा सकता है
और अगर कोर्ट का ऑर्डर आता है तो NSC अकाउंट किसी अदर पर्सन के नाम से भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आपने अपने NSC के अगेंस्ट में कोई लोन लिया है और उस लोन का पेमेंट नहीं करते हैं या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन होती है कि आप पे नहीं कर सकते, फिर उस कंडीशन में भी आपके NSC अकाउंट को लेंडर को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को कुछ वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी और इस स्कीम से रिलेटेड अगर कोई डाउट एंड क्वेरी है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट्स करें। अगर इससे आपकी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक एंड शेयर करना, एंड पहली बार देख रहे हैं मेरे इस वीडियो को तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। इसी तरह से आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।